भाग 7। आरुषि ने ना चाहते हुए भी उसका हाथ छोड़ दिया। विक्रम वहां से जाने लगा कि अगले ही पल किसी ख्याल से रुक गया और आरुषि की तरफ देखा। लखनऊ से कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? वहां की चिकनकारी काफी फेमस है, तो चिकन कुर्ती या फिर कुछ और? आरुषि ये सुनकर पहले तो खुश हुई कि उसके भाई उसकी केयर करने लगे हैं, लेकिन फिर थोड़ा उदास हो गई। उसकी आंखों में आई नमी देख विक्रम थोड़ा नरमी से बोला, क्या हुआ? आरुषि बोली, आपकी यह आदत ना बिल्कुल हमारे पापा जैसी है भाई। वह भी जब कभी बाहर जाते थे तो मुझसे ऐसे ही पूछते कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या, लेकिन अब तो। वह बोलते बोलते चुप हो गई। राजेंद्र चौहान का जिक्र सुन विक्रम के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने उसे दबाने की कोशिश करते हुए कहा, वह सिर्फ तुम्हारे पापा थे आरुषि, और मेरी उनसे कोई भी आदत नहीं मिलती। तुम अपने पापा से प्यार करती हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा उनसे कंपैरिजन मत करना कभी। मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। विक्रम अब एक पल रुके बिना ही वहां से चला गया। आरुषि ने अपने सिर पर चपेट लगाई। क्या जरूरत थी पापा के बारे में जिक्र करने की? वह वापस आकर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे मैथ्स में कुछ डाउट हुआ, तो वो उठकर विक्रम के कमरे की तरफ जाने को हुई, तो याद आया कि दयाल काका ने उसे रात के वक्त विक्रम के पास जाने से मना किया था। आरुषि वापस चेयर पर बैठ गई। उसे अब विविधा का ख्याल आया, तो उसे कॉल की। विविधा सोने की तैयारी कर रही थी कि आरुषि का कॉल देख मुस्कुराते हुए उसे रिसीव किया। हेलो आरुषि। हेलो मैम, कैसे हैं आप? विविधा बोली, अच्छी हूँ, तुम बताओ कि कैसे याद किया इस वक्त? सब ठीक है ना? कहीं उस अकड़ की दुकान ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं कर दिया? विक्रम का नया नाम सुन आरुषि जोर से हंसने लगी। नाम तो काफी अच्छा रखा है आपने। विविधा भी हंस दी। अच्छा प्लीज ये नाम बताना मत उसे, वरना तुम्हें तो पता ही है कि कितनी जली कटी सुनाएगा वो मुझे। आरुषि बोली, ओके नहीं बताऊंगी, मुझे ना कुछ डाउट्स पूछने थे आपसे मैथ्स के। विविधा ने उसके सारे डाउट्स क्लियर करना शुरू कर दिया। बाद में उसने नोटिस किया कि आरुषि थोड़ा उदास है। क्या हुआ आरुषि, सब सही तो है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? आरुषि बोली, मैम कल शाम को भाई एक हफ्ते के लिए लखनऊ जा रहे हैं, तो बस अच्छा नहीं लग रहा मुझे। विविधा सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है कि कुछ दिन अकड़ू चौहान का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। आरुषि बोली, आपको पता है आज भाई ने मुझे पूछा कि मुझे लखनऊ से कुछ चाहिए क्या? मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई ये सुनकर। विविधा बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी फिक्र तो है, लेकिन वो तुम्हारे सामने ये बात शो नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे भाई आज तुम्हें लेने के लिए 1 बजे स्कूल आ गए थे। उन्होंने लगभग 1 घंटा तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम्हारे पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी आया हूं। आरुषि चौंकी। क्या आप सच कह रहे हो मैम? विविधा बोली, हाँ, तुम चाहो तो खुद ही उन्हीं से पूछ लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। आरुषि बोली, नहीं, दयाल काका ने मना किया हुआ है रात में भाई के पास जाने से। वह कहते हैं कि भाई सारा दिन ऑफिस में काम से थक कर घर आते हैं, तो रात में उनके पास जा उन्हें परेशान न किया करूं। विविधा को यह बात अजीब लगी, पर उसने आरुषि को जताया नहीं। उससे बात करने के बाद विविधा ने दयाल काका को फोन किया और आरुषि की कही बात उन्हें कहकर पूछा, सच सच बताइए अंकल, आपका यह जलकुकड़ा अभी भी बदला है या नहीं? आपने क्यों रोका हुआ है आरुषि को विक्रम के पास जाने से? तब दयाल काका ने बताया कि विक्रम रात को शराब में खुद को पूरी तरह से डुबो देता है। उस दिन को याद कर गुस्से में पागल हो जाता है। बस इसलिए वह उसे वहां नहीं जाने देते कि कहीं कल्पना का गुस्सा आरुषि पर न निकल जाए। तुम खुद ही देख लो उसकी हालत। दयाल काका ने विविधा को वीडियो कॉल की और विक्रम के कमरे के पास जाकर उसकी खिड़की से विक्रम को दिखाया। विक्रम शराब के नशे में बैठा हुआ था।
विविधा को उसका ये हाल देख अच्छा नहीं लगा और जल्दी से कॉल कट करने के बाद विविधा अपने बेड पर लेट गई और विक्रम के बारे में सोचने लगी। पता नहीं कब तक तुम खुद को इस तकलीफ की आग में जलाओगे। दूसरे दिन सुबह विक्रम ने मिस्टर गुप्ता को फोन किया। वो उसकी कॉल देखकर खुश हो गए। कहो विक्रम, कैसे याद किया? विक्रम बोला, आप सारी प्रॉपर्टीज के दोबारा पेपर्स बना लीजिए और उसमें मिस्टर राजेंद्र चौहान की सारी जायदाद का मालिक आरुषि को बनाए। मैं आज 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, लौटते ही आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और आरुषि को भी साथ लेकर आऊंगा आपके ऑफिस में। मिस्टर गुप्ता चौंके। क्या? लेकिन विक्रम, तुम्हारा क्या? तुम भी तो इस खानदान के। विक्रम बोला, सब समझता हूं मैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि मेरा अब उस घर से जुड़ी किसी चीज पर कोई हक नहीं है। मां से मिली जायदाद बहुत है मेरे लिए। आरुषि के बालिग होने तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन उसके बाद आरुषि को ही फैसला लेना होगा, उसे इस सब का क्या करना है। मिस्टर गुप्ता बोले। विक्रम, लेकिन। विक्रम बोला, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं आपको। दूसरी तरफ मेघा वेस्टर्न ड्रेस में अच्छे से तैयार होकर विविधा के स्कूल के लिए निकल गई और वहां पहुंचकर कुछ ही दूरी पर खड़ी हो विक्रम के आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद विविधा जब स्कूल पहुंची तो उसे देख मेघा छुप गई, लेकिन विविधा की नजर उसकी स्कूटी पर पड़ गई। वह सोचने लगी कि मेघा दी की स्कूटी यहाँ क्या कर रही है। वह जल्दी में थी, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं और स्कूल के अंदर चली गई। मेघा ने यह देख राहत की सांस ली। कुछ वक्त बाद उसने आरुषि को किसी उम्र दराज व्यक्ति के साथ स्कूल आते देखा और कार भी अलग थी, तो वो सोच में पड़ गई कि क्या वो लड़का इस लड़की का कोई जान पहचान वाला था या कोई अजनबी। विक्रम शाम को ऑफिस से लखनऊ के लिए निकल गया था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक लड़का आया और नई टीवी सेट कर चला गया। उसे विक्रम ने वहां भेजा था। आरुषि और दयाल काका विक्रम द्वारा पिछली टीवी के किए हाल को याद कर मुस्कुरा उठे। कुछ ही घंटे बाद आरुषि का घर में अकेले मन नहीं लग रहा था। ऋतिक भी पेरेंट्स के साथ घूमने गया हुआ था। वह दयाल काका के बाहर बरामदे में होने का फायदा उठा चुपके से विक्रम के कमरे में जाकर बैठ गई कि कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए दयाल काका की आवाज आई। कहाँ हो आरुषि बिटिया? आरुषि उनकी आवाज सुन डर गई और विक्रम के कमरे से बाहर निकल तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अभी वो आधी सीढ़ियां ही उतरी थी कि हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। आरुषि के गिरने की आवाज सुनकर दयाल काका जल्दी से उस ओर दौड़े। उन्होंने फटाफट से आरुषि को उठाया और सहारा दे सोफे पर बैठा दिया। उसके सिर पर चोट थी, जिससे थोड़ा सा खून भी निकल गया था। वह रोए जा रही थी। दयाल काका ने चोट का निरीक्षण किया तो पाया कि वह ज्यादा गहरी नहीं थी। यह देख काका ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए और उसकी चोट को साफ कर ड्रेसिंग करने लगे। काम खत्म कर वो बोले, तुम ऊपर सीढ़ियों से कहां से आ रही थी? आरुषि रोते हुए बोली, वाह भाई। दयाल काका ने गुस्से से कहा, विक्रम के कमरे में गई थी ना? आरुषि ने अब डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दयाल काका उसे डांटते हुए बोले, जब मना किया था तो क्यों गई थी वहां? आरुषि अब सुबकने लगी। अकेले मन नहीं लग रहा था, फिर विक्रम भाई की याद आ रही थी तो वहां जाकर बैठ गई थी। आपके आने के डर से भाग कर आ रही थी कि हड़बड़ाहट में गिर पड़ी। दयाल काका ने उसके आंसू पोंछे। अब नहीं जाना बिटिया वहां कभी। आरुषि ने हाँ में सिर हिला दिया। विविधा आरुषि को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन उसके कमरे में साइलेंट पर था। दयाल काका किचन में जाकर आरुषि के लिए हल्दी वाला दूध बना रहे थे कि विविधा ने उन्हें कॉल किया। दयाल काका ने कॉल रिसीव की। बोलो बेटा। विविधा बोली, अंकल यह आरुषि कहाँ है? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? दयाल काका निराश होते हुए बोले, कहां से रिसीव करेगी? सीढ़ियों से गिर गई है और सिर पर चोट लगा बैठी है। अब बैठी रो रही है। वो तो शुक्र है कि विक्रम यहाँ नहीं है,
वरना बहुत गुस्सा करता। आरुषि को चोट लगने की बात सुन विविधा घबरा गई। क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? मैं आती हूँ वहां थोड़ी देर में। दयाल काका बोले। हाँ, अब तो तुम ही आकर संभालो इसे। विविधा बोली, मैं बस अभी निकल रही हूँ। वह जल्दी से फोन रखकर माँ के पास चल पड़ी। दयाल काका ने जाकर आरुषि को हल्दी वाला दूध पिलाया और प्यार से बोले, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? आरुषि ने ना में सिर हिलाया। बहुत तो नहीं है। दयाल काका बोले, तुम्हारी विविधा मैम आ रही हैं, वही डांट लगाएंगे तुम्हें। मेरी तो सुनती ही नहीं हो ना तुम। आरुषि ने जब यह सुना कि विविधा आ रही है तो वह सारा दर्द भूलकर मुस्कुरा उठी। अच्छा, मैम आ रही हैं? फिर तो मजा आएगा। मैं वैसे भी बोर हो रही थी, अब उनके साथ खूब सारी मस्ती करूंगी। दयाल काका ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। उधर मेघा अपने कमरे में उदास बैठी थी। ललिता बुआ वहां आ बैठी। क्या हुआ, उदास क्यों बैठी है? मेघा बोली, तो क्या करूं, कहीं वह लड़का फिर कभी वहां स्कूल आया ही ना तो मेरी तो सारी प्लानिंग रखी रह जाएगी। इतने अच्छे से बन सवर कर गई थी, लेकिन सब खराब हो गया। ललिता बुआ बोली, कुछ दिन देख ले, वरना मौका मिलते ही उस लड़की से पूछ लेना कि वह उस रोज जिस लड़के के साथ थी वह कौन था। मेघा को अपनी मम्मी की बात सही लगी। अरे वाह मम्मी, आप सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी। बेवजह ही परेशान हो रही थी मैं। विविधा माँ के पास गई और उन्हें बताया कि आरुषि को चोट लगी है और घर पर विक्रम है नहीं, तो वह उसके घर जा रही है। घंटे 2 घंटे में लौट कर आ जाएगी। छवि जी कहती हैं, लेकिन जाएगी कैसे? तेरे पापा तो तेरी स्कूटी लेकर बाहर गए हैं। बाइक खराब हो गई थी उनकी, फिर बाहर कोई रिक्शा या ऑटो भी नजर नहीं आ रहा। विविधा बोली, मैं मेघा दी की स्कूटी ले जाऊंगी। वह जल्दी से घर से बाहर निकल गई। छवि जी विविधा को हड़बड़ाहट में जाते देख सोचने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन यह लड़की आरुषि की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। विविधा जल्दी से मोहल्ले के पहले छोर पर बने ललिता बुआ के घर पहुंची। मेघा आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। विविधा बोलती है, दी, मैं आपकी स्कूटी लेकर जा रही हूँ, घंटे 2 घंटे में आ जाऊंगी। मेघा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं यार, वह खराब हो। मेघा अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाई थी कि विविधा ने 500 के 2 नोट उसे पकड़ा दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं जाऊं? मेघा ने अपनी जीन्स की पॉकेट से स्कूटी की चाबी निकाल उसके हाथ में थमा दी और रुपए पॉकेट में डाल खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल जा। अपनी बहन के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? रुपए की कोई बात नहीं थी, लेकिन इतने प्यार से दे रही है तो मना करके दिल नहीं तोड़ूंगी तेरा। विविधा घर से बाहर निकली और स्कूटी लेकर आरुषि के घर की तरफ चल दी। तभी किचन से ललिता बुआ बाहर निकली और बोली, यह लड़की स्कूटी लेकर क्यों गई है? मेघा बोली, पता नहीं मम्मी, होगा कुछ जरूरी काम, आप क्यों टेंशन लेती हो? ललिता बुआ बोली, तूने क्यों दी उसे स्कूटी? कुछ बहाना नहीं बना सकती थी क्या? स्कूटी में जो पेट्रोल डलेगा वो कौन भरवाएगा? मेघा बोली, रिलैक्स मम्मी, बहन है वो मेरी। आप भी तो मामा जी से कितनी बार पैसे लेकर आती हो, और इनडायरेक्टली यह सब उन्हीं का तो है। ललिता बुआ शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। अगले ही पल वो मेघा के पास आ उसके जीन्स की पॉकेट चेक करने लगी। मेघा उनका विरोध कर रही थी, लेकिन ललिता बुआ ने उसके पॉकेट से 500 के 2 नोट निकाल ही लिए। अच्छा, तो यह बात है, तभी तुझे अपनी बहन पर इतना प्यार आ रहा था। वैसे कुछ भी कहो, विविधा है बड़ी समझदार, अच्छे से पता है कि किसका मुंह कैसे बंद करना है। मेघा बोली, मम्मी पैसे वापस दो ना। ललिता बुआ ने एक नोट मेघा को पकड़ाया और दूसरा नोट खुद रख लिया। अकेले अकेले पैसे खाने का दोबारा सोचना भी मत, समझी? विक्रम लखनऊ पहुंच चुका था। उसने सोचा कि दयाल काका से हाल चाल पूछ लेता है। कल आरुषि काफी उदास लग रही थी।
उसने दयाल काका को फोन किया और आरुषि का हाल चाल जाना, तो उन्होंने आरुषि को चोट लगने वाली बात नहीं बताई कि वो परेशान हो जाएगा। विक्रम फोन रखने ही वाला था कि दयाल काका बोले, तुम खुद ही आरुषि से बात क्यों नहीं कर लेते? विक्रम आरुषि से बात करना तो चाहता था, लेकिन हिचकिचा गया। नहीं, रहने दीजिए, आपसे बात हो गई ना, वैसे भी अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। विक्रम ने कॉल कट कर दी। कुछ ही देर में विविधा वहां पहुंच गई और आरुषि का बड़े प्यार से हाल चाल जाना उसका ध्यान रखने लगी। कुछ वक्त बाद आरुषि, विविधा और दयाल काका तीनों बैठकर लूडो खेल रहे थे। आरुषि अपनी तकलीफ भुलाकर खुलकर हंसने लगी। दयाल काका, विविधा उसे ऐसे देख खुश हो गए। थोड़ी देर बाद काका उन दोनों के लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चले गए। तभी विविधा भी वहां पहुंच गई। अंकल आप बैठो, मैं बनाती हूँ आज हम तीनों के लिए कॉफी, दयाल काका बोले। लेकिन बेटा, विविधा बोली, आप इतना क्यों झिझक रहे हो? हर रोज तो आप ही सब करते हो ना, अगर अभी मैं बना दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? दयाल काका एक ओर हट गए। ठीक है, लो तुम खुद ही बना लो। विविधा कॉफी बनाने में व्यस्त हो गई। दयाल काका बड़े प्यार से उसे देखने लगे। विविधा बोली, अंकल एक बात पूछूं? कहो ना बेटिया। विविधा दूर सामने ड्राइंग रूम में बैठी आरुषि को देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि अब आपका हाथ बांटने वाला कोई हो? दयाल काका बोले, क्या मतलब? मतलब यह कि आपको विक्रम की शादी कर देनी चाहिए। उसकी पत्नी जब यहाँ आ जाएगी तो विक्रम के गुस्से के साथ साथ आपका काम और आरुषि का अकेलापन भी बांट लेगी। दयाल काका जोर से हंसे। तुमने तो मेरी मन की बात कह दी बेटा। मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन कहेगा विक्रम से कि उसे शादी कर लेनी चाहिए? विविधा बोली, आप इस घर के बड़े हो अंकल, आपको ही बात करनी पड़ेगी। दयाल काका बोले, यह क्या बात हुई? हर बार बलि का बकरा मैं ही क्यों बनूं? दोनों हंसने लगे। विविधा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वैसे काका, मुझे तो उस बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो आपके इस जल कुकड़े से शादी करेगी। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन उसे रोज सुबह शाम खूब डांट खाने को मिला करेगी। दयाल काका मुस्कुरा उठे। नहीं, उसके लिए तो मैंने ऐसी लड़की पसंद की है कि जो उसकी गलती पर डांट भी सके और उसका हर गम बांट भी सके। विविधा बोली, तो बताइए कौन है वह जिसकी किस्मत में आप अपने अगड़ू चौहान का नाम लिख रहे हैं? दयाल काका बोले, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? विविधा असमंजस में बोली, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? दयाल काका बोले, क्योंकि मेरी पसंद तो तुम ही हो बेटा। मेरी नजर में तुम ही वह लड़की हो जो इस विक्रम को एक बार फिर से पहले जैसा बना सकती है। दयाल काका की बात सुन विविधा दंग रह गई। क्या? मैं? वह भी उस खड़ूस चौहान के साथ? हो ही नहीं सकता अंकल। मैं उस अकड़ की दुकान को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप पूरी जिंदगी की बात कर रहे हो। अरे कितना ज्यादा जल कुकड़ा है वो, बात बात पर गुस्से में चिल्लाता रहता है। वो बिगड़े घोड़े होते हैं ना, उन्हीं की तरह दुलत्ती मारता रहता है। ड्रैकुला का इंसानी वर्जन है वो। उन लोगों को तो फिर भी मुंह के आगे के 2 दांतों की जरूरत पड़ती है किसी का खून चूसने के लिए, लेकिन आपके बेटे की तो बातें ही ये काम कर देती हैं। ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ तो क्या, एक कप कॉफी भी शेयर नहीं करूंगी। दयाल काका बोले, लेकिन बेटा। अंकल प्लीज दोबारा आप यह बात अपनी जुबान पर मत लाइएगा। कल को अगर आपके बेटे ने गलती से भी यह बात सुन ली तो मुझसे ही आकर लड़ेगा कि मैंने आपके दिमाग में यह सब भरा है। बाहर आ जाइए, कॉफी पी लेते हैं। विविधा कॉफी लेकर बाहर जा आरुषि के पास बैठ गई। दयाल काका हंसते हुए उसे किचन से ही देखने लगे। अभी से इतना डरोगी तो विक्रम को कैसे बदल पाओगी?
विविधा के दिमाग में दयाल काका की बात घूमने लगी। तभी उसकी नजर एक दीवार पर लगी विक्रम की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। वो बड़बड़ाने लगी, इस अकड़ू की दुकान के साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं मंत्रा बुआ के लाए रिजेक्टेड पीसों में से किसी एक से शादी कर लूं। वह विक्रम की तस्वीर को मुंह चिढ़ाने लगी कि किचन से आते दयाल काका ने उसे यह हरकत करते हुए देख लिया। वह जोर से हंस दिए। विविधा खुद के यूं रंगे हाथ पकड़े जाने पर बुरी तरह झेप गई। दयाल काका उसके पास आ बैठे। तुम भी कम शैतान नहीं हो वैसे। विविधा मुस्कुराने लगी। तीनों ने आराम से बैठकर कॉफी पी। थोड़ी देर बाद विविधा ने देखा कि 9 बजने वाले हैं, तो वह घर जाने के लिए उठी कि आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया और उदास होकर बोली, आप जा रहे हो मैम? विविधा बोली, हाँ जाना तो पड़ेगा ना, रात हो चली है। आप चली जाओगी तो फिर यहाँ सब बोरिंग हो जाएगा। विविधा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। पर बच्चा, मुझे जाना भी तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस घर में ही रहो हमेशा, कहीं नहीं जाओ? विविधा कुछ कहती कि दयाल काका जल्दी से बोले, मैंने भी यही कहा था आरुषि बिटिया, लेकिन यह है कि मानती ही नहीं। आरुषि कुछ सोचकर बोली, पहले आप वादा करो कि रोज शाम को आप मुझसे मिलने आओगे। विविधा बोली, पर प्लीज मैम, जब तक भाई यहाँ नहीं है तब तक तो आप आ ही सकती हो ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आरुषि ने खुशी खुशी उसका हाथ छोड़ दिया। विविधा घर के लिए निकल गई। अब विविधा हर रोज 2 घंटे आरुषि के घर आ उसके साथ वक्त बिताती। इस दौरान वो उसके साथ एकदम बच्ची बन जाती। आरुषि उसके साथ बहुत खुश रहती। दयाल काका उन दोनों को साथ देख खुश हो जाते। उधर विक्रम जल्दी से अपना काम खत्म करने में लगा था ताकि जल्दी फ्री हो सके और आरुषि के पास लौट सके। आज विक्रम को 6 दिन हो चुके थे। उसने अपना सारा काम समेट लिया था। वह अब घर निकलने से पहले मार्केट गया और वहां से आरुषि, दयाल काका के लिए कुछ तोहफे और आरुषि के लिए कुछ चिकन कुर्ती ले ली। शाम तक वह लुधियाना अपने घर आ पहुंचा था। उसने किसी को बताया नहीं था कि वह वापस आ गया है। बाहर उसने एक स्कूटी खड़ी देखी। शायद घर में कोई आया है, सोचकर वह घर के अंदर चला गया। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर में एकदम सन्नाटा पसरा था। वह सोचने लगा कि आखिर सभी गए कहाँ। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।